प्रश्न संख्या 7 को अच्छे तरीका से देखिएगा। ये प्रश्न जो होगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो प्रश्न में दिया गया कि cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा बराबर क्या दिया गया है? तो 7/8 दिया गया है। तो एक नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और इसी में पार्ट 2 में दिया गया है कि cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करे या मान निकालिए। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। और क्या आपको दिया गया है? आपको दिया गया है कि cot थीटा जो है, cot थीटा किसके बराबर है? तो cot थीटा जो है 7/8 के बराबर है। cot थीटा किसके बराबर है? तो cot थीटा जो है 7/8 के बराबर है। और cot का फॉर्मूला होता है b/p। tan का फॉर्मूला याद रखिएगा, tan का फॉर्मूला याद रखिएगा तो cot का फॉर्मूला याद हो जाएगा। tan का फॉर्मूला होता है p/b। तो इसी का उल्टा cot होता है। तो cot का क्या फॉर्मूला होता है? cot का फॉर्मूला हो जाएगा b/p। तो दोनों फॉर्मूला को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। जब हम लोग पार्ट 1 वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीका से सारे फॉर्मूला को बताए थे, इसलिए आप जाकर जरूर देखिएगा। तो देखिए cot बराबर क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे b/p। लिखेंगे बाबू हम लोग b/p लिखेंगे। अब ऊपर वाला का ऊपर मान और नीचे वाला का नीचे वाला मान। तो b का मान 7 और p का मान कितना हो जाएगा? तो p का मान आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे b का मान कितना? तो b का मान आपका 7। p का मान कितना? तो p का मान आपका 8। अब p, b और h, तो h का मान निकाल लेंगे। तो p, b और h में एक रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। याद रखिएगा कि आपका फॉर्मूला हो जाएगा कि क्या फॉर्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इतना तो आप याद रखिएगा कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि कर्ण को हम लोग h लिखेंगे, लंब को हम लोग p लिखेंगे और आधार को हम लोग क्या लिखेंगे? तो आधार को हम लोग b लिखेंगे। तो कर्ण को लिख सकते हैं हम लोग h स्क्वायर बराबर लंब को लिखेंगे p का स्क्वायर और आधार को लिखेंगे हम लोग b का स्क्वायर। अब p के जगह पे p का मान और b के जगह पे b का मान रखेंगे तो h का मान आपका निकल जाएगा। तो देखिए h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो h स्क्वायर बराबर p का मान। तो p का मान कितना है? तो p का मान आपका 8 है। और b का मान कितना है? तो b का मान आपका 7 है। एक बार इसको आप सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ पर निकाल दीजिए कि 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 8 का स्क्वायर यानी h स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा? तो h स्क्वायर बराबर लिखिएगा 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा। सॉरी। अब देखिए h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? h स्क्वायर बराबर देखिए यहाँ पर ही आपका हो गया h स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर आप लिखिएगा 49 और 64 को जोड़िएगा। तो 49 और 64 को जोड़िएगा तो 49 64 को जोड़िए। तो 49 64 को जोड़िएगा तो 9 4 13 6 4 10 11 यानी 113 हो जाएगा। 113 हो गया। हमको निकालना है केवल h का मान। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, तो h का मान कितना हो जाएगा? रूट लगा दिए और 113 है तो 113 लिख दीजिए। अब यहाँ देख रहे हैं क्या बाबू कि h का भी मान निकल गया। h का मान निकल के आ गया √113। b का मान निकल के आ गया 7। b का मान तो आपको दिया था, b का मान कितना है? तो b का मान आपका 7 है। और p का मान कितना है? तो p का मान आपका 8 है। अब आपको निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको लिखिए एक नंबर को। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं एक नंबर में क्या है आपका कि 1 प्लस साइन थीटा और उसके बाद आपका है कि 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा का साइन देंगे। उसके बाद आपका है कि 1 प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। इतना लिख लीजिए। उसके बाद एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए।
एक फॉर्मूला आपका होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि एक बार प्लस भी लिखेंगे यानी ए प्लस बी हो जाएगा और ए माइनस बी हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है बाबू कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी है, ये हम आपको समझने के लिए लिख रहे हैं। ये आपका ए का मान हो जाएगा और साइन जो होगा आपका बी का मान होगा, ये आप नहीं लिखिएगा। यहाँ देख रहे हैं कि ए का मान आपका 1 हो गया और यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन का मान बी का मान जो है साइन थीटा हो गया। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखिए। तो देखिए ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी के जगह पे क्या है, तो बी के जगह पे आपका साइन है, तो इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर बटा का साइन देंगे। उसके बाद देखिए नीचे भी वही है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे कॉस, ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे कॉस। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। आप बी के जगह पे क्या हो जाएगा, बी के जगह पे आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर। उसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर है तो आपका 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला याद रखिएगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा में एच। इस पे स्क्वायर लगा है तो आप भी इस प्रकार से घेर के स्क्वायर लगा दीजिए, बटा में कुछ नहीं तो 1, फिर बटा का साइन देंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा में एच। कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा में एच। तो यहाँ पर बी बटा में एच लिखिए और यहाँ पर ये स्क्वायर लगा है तो आप भी इस प्रकार से घेर के स्क्वायर लगा दीजिए, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब उसके बाद देखिए 1 माइनस यहाँ पर 1 बटा में 1 है तो आप लिख दीजिए 1 बटा में 1 माइनस पी का मान कितना है, तो पी का मान देखिए पी का मान आपका 8 है। पी का मान कितना है, तो पी का मान आपका 8 है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे और उसके बाद बटा एच का मान कितना है, तो एच का मान आपका रूट अंडर 113 है, रूट अंडर 113 और इस पे स्क्वायर है तो आप भी इसको घेर के इस प्रकार से स्क्वायर लगा दीजिए। बटा का साइन देंगे 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस बी का मान देखिए कितना है, तो बी का मान कहाँ है, तो बी का मान आपका 7 है। बी का मान कितना है, तो बी का मान आपका 7 है, तो 7 लिखेंगे और एच का मान आपका कितना है, तो रूट अंडर 113 है, तो रूट अंडर 113 लिख दीजिए और इसको इस प्रकार से घेर के स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद देखिए 1 बटा में 1 है तो 1 बटा में 1 लिखिए माइनस ए बटा बी का होल स्क्वायर रहेगा। यदि ए बटा बी का होल स्क्वायर रहेगा तो आप क्या करिएगा बाबू कि जब ए बटा बी का होल स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर जो होगा ए के ऊपर भी, स्क्वायर जो होगा ए के ऊपर भी और स्क्वायर जो होगा बी के ऊपर भी, इतना याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा यदि रूट 2 का स्क्वायर करना होगा, यदि रूट 2 का स्क्वायर करना होगा तो आप नियम याद रखिएगा कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। यदि रूट 113 है, यदि रूट 113 है और इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। बस इतना आप याद रखिएगा। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, ये आपको समझने के लिए हम आपको बताए थे ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए 8 के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो 8 के ऊपर जाएगा स्क्वायर तो आपका 64 हो जाएगा बटा रूट 13 का स्क्वायर, स्क्वायर इसके ऊर दिए, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका बचेगा 113, 113 बचेगा, बटा का साइन दीजिए और नीचे देखिए 1 बटा 1 तो 1 बटा 1 लिख दीजिए माइनस 7 का स्क्वायर, तो जब 7 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 113, रूट अंडर 113 के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका 13 बचा, 113 बचा। अब एलसीएम ले लेंगे, 1 और 113 के एलसीएम ले लेंगे तो आपका 113 हो जाएगा। एक बार में है तो 113 माइनस 164 हो जाएगा, 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 हो जाएगा, बटा का साइन देंगे और 113 का यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे तो एक तो 113 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 113 माइनस 49 हो जाएगा, 113 माइनस
113 माइनस 49 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब इसको घटाएंगे, 113 में से 64 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 49 बटा में 113, 49 बटा में 113 हो जाएगा, बटा 113 में से 49 को घटाएंगे तो आपका 64 बटा में 113 हो जाएगा। अब 49 बटा 113 हो गया और 64 बटा 113 हो गया। तो देखिए यहां पर ही बता देते हैं कि 113 से 113 नीचे से नीचे कट जाएगा, 49 बटे 113 और 64 बटे 113, तो 113 से 113 जो आपका कट जाएगा तो आपका क्या बचा, तो याद रखिएगा कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर आपका क्या बच गया, तो आपका बच गया ऊपर 49, आप ऊपर आपका बच गया 49 और नीचे कितना बच गया, तो नीचे आपका 64 बच गया, यही आपका आंसर होगा। तो एक बार प्रश्न संख्या 7 को अच्छे तरीका से देखिए। यह प्रश्न जो है थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, केवल मान रखना है, एलसीएम लेना और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना निकल के आ गया, तो 49 बटा 64 मान आपका निकल के आ गया। अब चलिए 2 नंबर को देखेंगे। 2 नंबर में आपका है कि कॉट स्क्वायर थीटा। 2 नंबर में क्या है, तो 2 नंबर में आपको दिया गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा। 2 नंबर में आपका है कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो कॉट का फॉर्मूला तो याद होगा कि कॉट का फॉर्मूला होता है बी बटा में पी। कॉट का क्या फॉर्मूला होता है, tan को याद होगा तो कॉट के याद हो जाएगा। तो tan का फॉर्मूला होगा p बटा में p, तो कॉट का क्या होगा, इसी को उल्टा कर देंगे तो आपका हो जाएगा b बटा में p। तो मान रख देंगे b बटा में p। स्क्वायर लगा है तो इसको हम लोग घेर के स्क्वायर लगाएंगे और p के जगह पे p का मान और b के जगह पे b का मान। तो देखिए b का मान कितना है, तो b का मान आपका 7 है और p का मान आपका 8 है। b का मान 7 तो 7 लिखिए, p का मान कितना, तो p का मान आपका 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब स्क्वायर 7 के ऊपर तो 49 हो जाएगा, स्क्वायर 8 के ऊपर तो आपका 64 हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना निकल के आ गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकल के आ गया तो 49 बटा 64, तो यही आपका आंसर हो गया। तो याद रखिएगा कि इसका भाग 1 का भी आंसर 49 बटा 64 आया है और भाग 2 का भी इसका आंसर 49 बटा 64 आया है। तो प्रश्न संख्या 7 को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीका से बता दिए। अब एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या आपको कहीं कोई दिक्कत है, यस या नो करके बता दीजिए।